मुझे भी आप लोगों से बात करने का मौका मिला और मैं भी यही चाहूंगा कि इस बिजनेस की जो ओरिजिनल पावर है, इस बिजनेस की जो असली पिक्चर है वो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर सकूं। उसके लिए मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए। क्या आप लोग रेडी हो? Yes. तैयार हो? Yes. अगले 5 से 7 मिनट और झेल सकते हो? Yes. यस और नो? Yes. चलिए, कुछ लोगों की आवाज से लग रहा है रेडी है, लेकिन कुछ लोग वो हैं कि सर जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए वही बढ़िया। भाई सर फारूक अहमद यही आपके पास की सिटी राजपुरा का रहने वाला। राजपुरा सुना लोगों ने? Yes. कहाँ? अटारी बॉर्डर में पाकिस्तान में कहाँ पर है? कितनी दूर है? 40 किलोमीटर वहाँ का रहने वाला। और इस खूबसूरत बिजनेस जिसको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है, क्योंकि हमारी नजर में इसलिए खूबसूरत है क्योंकि सेकंड बर्थ हमारा नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए। पिछले 12 साल से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। 12 साल मुझे हो चुके हैं और मैंने भी 12 साल पहले आप लोगों की तरह ही बिजनेस को शुरू किया था। जैसे आप लोग इस बिजनेस को देखने आए हो, कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम बेचने का प्लान देख रहे हैं? पहली बार हाथ खड़ा करें। सभी के लिए जोरदार ताली हो जाए। और आप जितने भी लोग आपने देखे हैं, चाहे मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैंने भी कभी ना कभी आप लोगों की तरह इस बिजनेस को देखा था। मेरी जिंदगी में भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फर्स्ट टाइम आया है। लेकिन अगर बात की जाए आज दुनिया के अंदर अगर कोई भी कामयाब होगा आदमी, तो उसके पीछे जो बड़ा इफेक्ट होता है वो इफेक्ट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एटीट्यूड। क्या होता है? एटीट्यूड यानी कि नजरिया। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो आपके पास एक पावर है जिसको बोलते हैं एटीट्यूड यानी कि नजरिया। अगर आप नजरिया चेंज कर सकते हो तो आप अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने नजरिए पे काम करना यानी कि एटीट्यूड पे काम करना। जब 12 साल पहले मेरे पास ये बिजनेस आया और मुझे किसी ने बताया कि पैसा कमाने के लिए या तो 50 साल काम करो या 5 साल काम करो। 50 साल काम करके जो पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जो 50 साल का पैसा आप 5 साल में कमा सकते हो। अगर आप लोगों को ये मौका मिले कि 50 साल का पैसा आप 5 साल में कमाओ, तो आप 50 साल काम करना चाहोगे या 5 साल काम करना चाहोगे? 5 साल काम करना चाहेंगे। वेरी गुड। चलिए, अगर 50 साल का पैसा 5 साल में कमाना है तो उसके लिए करना क्या होगा? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको यहां से दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने के लिए आप बस से कार से जा सकते हो। दिल्ली से आगरा जाना है, बस कार से जा सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ से दुबई जाना है तो कार बस से जा पाओगे? नो। क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि अगर दुबई जाना है तो उसके लिए व्हीकल चेंज करना पड़ेगा, ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। यस। और यही बात एक आम आदमी के दिमाग में समझ में नहीं आती है कि अगर मुझे 50 साल का पैसा 5 साल में कमाना है तो मुझे वो व्हीकल चाहिए, वो प्लेटफॉर्म चाहिए जो 50 साल का पैसा मुझे 5 साल में दे सके। जिसको बोला जाता है चेंज, जिसको बोला जाता है बदलाव। और चेंज, बदलाव जिंदगी में बड़ा जरूरी है। 12 साल पहले जब मैं प्लस 2 कर रहा था और मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आया और मेरे माइंड में एक ही बात फिक्स थी जो आप सबके माइंड में होगी या आपने बच्चों के दिमाग में डाली होगी। क्या हमारे पेरेंट्स बताते हैं, क्योंकि गर्दन का नीचे हार्डवेयर, गर्दन का ऊपर का हिस्सा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग क्या की जाती है? बचपन से इंडिया के अंदर बेटा खूब पढ़ो, खूब लिखो, क्लास में फर्स्ट आओ और बड़ा होके बढ़िया सा नौकर बन जाओ। यस, इससे ज्यादा नहीं बताया जाता और यही हमारे माइंड में होता है। लेकिन आप मुझे बताओ, आपने लोगों की जिंदगी को देखा, आपने अपने पेरेंट्स की जिंदगी को देखा, आपने अपने आसपास लोगों की जिंदगी को देखा। आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो नौकरी करके जिंदगी में करोड़पति बने हैं, जिंदगी में कामयाब हुए हैं? आपके सामने कितने लोग? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अगर 20 लोगों से सर्वे करो कि 20 लोगों से पूछो कि भाई साहब आप ये अपना काम क्यों करते हो, जो जॉब कर रहे हो, जो दुकान कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो उसमें से 19 लोग ये बोलते हैं कि भाई साहब मैं ये काम घर वालों के कहने पे कर रहा हूँ, मैं ये काम दोस्त के कहने पे कर रहा हूँ, मैं ये काम रिश्तेदार के कहने पे कर रहा हूँ, मेरा खुद का डिसीजन नहीं। यस और नो? खुद का डिसीजन नहीं है। और यही हम मिस्टेक करते हैं कि हम जिंदगी में डिसीजन लेने से डरते हैं, हम जिंदगी में रिस्क लेने से डरते हैं, हम जिंदगी में कुछ नया करने से डरते हैं। और जब तक आप जिंदगी में डिसीजन लेने से, रिस्क लेने से, कुछ नया करने से डरोगे तो सिंपल सी बात है
जो चेंज हम चाहते हैं वो चेंज कभी जिंदगी में नहीं आ पाएगा। मेरे पास भी 12 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग आई, जैसे आपके पास आई। मैं भी स्टूडेंट था, मुझे भी इस बिजनेस के बारे में पता नहीं था, मैं भी नौकरी करना चाहता था, मुझे भी लोगों ने मना किया, मुझे भी लोगों ने डराया, मुझे भी बोला नेटवर्क मार्केटिंग चेंज सिस्टम होता है, बेकार सिस्टम होता है, फंसाने का है, डुबाने का सिस्टम है, कुछ नहीं होता। यानी कि हिंदुस्तान में आपको पता है कि लोगों को कितना डराया जाता है। यस, अभी टीवी पे एक ही न्यूज चल रही होगी, क्या चल रही है? कोरोना। यस, यस। और जितना आप कोरोना की न्यूज को देखोगे उतना आपको कोरोना होगा। एक भी आदिवासी को कोरोना नहीं हुआ क्योंकि वहां टीवी नहीं है, उन्होंने न्यूज को देखा ही नहीं है। तो हमारा जो एटीट्यूड है, जिन चीजों को हम ज्यादा देखते हैं वो चीजें हमारे साथ होती रहती है। यस, होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, माइंड सेट में आपको बताऊंगा कि हमारा माइंड सेट कितना वीक है। ईमानदार से बताना आप लोग, आप जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, दुखी रहना चाहते हो? खुश। खुश, बहुत अच्छी बात है। ईमानदार से बताओ, हमारे दिमाग के अंदर खुशी की बात ज्यादा चलती है, दुख की बात ज्यादा चलती है? सिंपल सी बात है। जब तक कोई आदमी अपने दिमाग में जो चीज नहीं उतारेगा वो ग्राउंड में नहीं उतर सकता, ये 100% है। यस और नो? क्योंकि पहले दिमाग में उतारनी पड़ती है तभी ग्राउंड में उतरती है। आर्किटेक्ट को देखो, कोई भी डिजाइन बनता है, कोई भी डिजाइन बनने से पहले कहां बनता है? दिमाग में। यस और नो? फिर ग्राउंड में आता है। दुनिया के अंदर आप कोई भी चीज देखते हो, वो चीज ग्राउंड में कब आती है? जब दिमाग में आती है। कहां आती है? और मैंने आपसे पूछा कि आप दुनिया में आप जिंदगी में खुशी चाहते हो, दुख चाहते हो? आप सबने बोला कि हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में क्या है? दुख। अच्छा, जिंदगी में आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, नेगेटिव? पॉजिटिव। लेकिन दिमाग में क्या है? नेगेटिव। यस, जिंदगी में आप सक्सेस होना चाहते हो, फेल होना चाहते हो? सक्सेस। लेकिन दिमाग में क्या है? फेलियर। यस और नो? जिंदगी में आप ग्रोथ करना चाहते हो या पीछे रहना चाहते हो? ग्रोथ। लेकिन दिमाग में क्या है? पीछे रहने की बात। यस और नो? तो सिंपल सी बात है, जिंदगी के अंदर बात यहाँ ग्रोथ की आती है, बात यहाँ कामयाब होने की बात है, वहां अपने दिमाग में चेंज करना जरूरी है। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप मेरी बातों में आके इस बिजनेस को ज्वाइन करो, इन लोगों की बातों में आके इस बिजनेस को ज्वाइन करो। आपके लिए जिंदगी में क्या बेहतर है, आपके लिए जिंदगी में क्या सही है, उस चीज को आपको जानना है। क्योंकि कितने लोग जिंदगी में स्वर्ग देखना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ता है, वो मरने को भी तैयार नहीं। यस और नो? कितने लोग इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। वो आपके डिसीजन पे डिपेंड करती है कि आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो। और ये जो बिजनेस है, ये कर्मशील लोगों का प्लेटफॉर्म है, ये काम करने वालों का प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ बातें बनाने वालों का प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि जब 12 साल पहले हम भी इस बिजनेस में आए थे, और हमें भी बहुत से लोग ने, क्योंकि इंडिया में सर्वे है, हर एक कॉलोनी में, हर एक गली में 17 ज्ञानी मिलते हैं। कितने ज्ञानी मिलते हैं? 17, जिनके पास ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान बहुत है, लेकिन मेहनत नहीं है, मेहनत रिजल्ट नहीं है, ज्ञान बहुत है। और ऐसे ही हमें भी 12 साल पहले 1700 ज्ञानी हमें भी मिले थे। बोले बेटा जितनी आपकी एज है, इससे ज्यादा हमने कंपनियां करके छोड़ दी हैं, ये सब फालतू चीजें हैं, कुछ नहीं होता, कोई कामयाब नहीं होता, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनता, कोई गाड़ी नहीं आती, कोई इवेंट नहीं बनता। और हमें ये बातें बार बार लोग सुझाते थे। अब मैं आपको बताता हूँ इन बातों का सॉल्यूशन क्या है। जानना चाहते हैं आप लोग? यस। अब यहाँ बोर्ड की तरफ देखिए, 2 मिनट में आपको बोलूंगा, अगर आप मेरी बात को समझ पाओगे। दुनिया 2 पार्ट में है, 90% में और 10% में। और भी आपको क्लियर करूंगा, 90% और 10%। मुझे इस बिजनेस ने बताया आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 कैटेगरी है, या तो 90% में आ जाओ या 10% में आ जाओ। अब 90% क्या है? 90% लोग आपको इस बिजनेस को करने के लिए मना करेंगे, 90% लोग आपको इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मना करेंगे। अब मुझे भी 90% लोग ऐसे मिलते थे, तो मुझे इस बिजनेस ने बताया कि जिन 90% लोगों की आप बात मान रहे हो, जिन 90% लोगों की आप संगत में हो, जो 90% लोग आपको ये बिजनेस करने से मना कर रहे हैं, पहले ये चेक करके आओ
कि उन 90% लोगों की जिंदगी में क्या अचीवमेंट है। जानना चाहोगे क्या अचीवमेंट है? सबसे पहले कर्जा। क्या है? कर्जा। 90% लोगों की जिंदगी में आपको कर्जा मिलेगा। दूसरी चीज टेंशन। क्या मिलेगी? टेंशन। 90% लोगों की जिंदगी में टेंशन मिलेगी। तीसरी चीज बेरोजगारी। तीसरा अचीवमेंट बेरोजगारी। और ऐसे कई अचीवमेंट 90% लोगों के पास हैं इंडिया के अंदर। यस और नो? आपको चाहिए? नो। चाहिए? नो। तो सिंपल सी बात है, चाहिए तो इनकी बात मानो। अगर नहीं चाहिए, 10% में आना है, तो फिर अपना एटीट्यूड बदलो, अपना नजरिया बदलो। मेरे कहने पे इस बिजनेस को ज्वाइनिंग मत करो, किसी के कहने पे छोड़ो मत। ये देखो कि आपकी जिंदगी के लिए क्या सही है। आपको कौन सा ऐसा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जहां आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या कर सकती है? बदल सकती है। और जिंदगी बदलने के लिए सिंपल सी बात है, एक खेत के अंदर में मेहनत नहीं करोगे, झाड़ियां उगेगी, क्योंकि फसल नहीं होती, तो आपको उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। और वो रास्ता मुझे मिला नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में। जिस बिजनेस ने मेरे बुझे हुए सपनों को जगाया। और किसी आदमी के सपने जागना किसी यानी कि सक्सेस से कम नहीं है। कि अगर आपकी जिंदगी में सपने जाग जाएं, आपकी जिंदगी में सपने जाग जाएं, तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें 100% हेल्प करती है आदमी की सपने जगाने के लिए। और 12 साल पहले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने सपनों को जगाया। क्योंकि सपने देखना बहुत जरूरी है। सपने देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर सपने नहीं देखेंगे तो जिंदगी में ग्रोथ नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती? ग्रोथ। और हिंदुस्तान में ग्रोथ इसलिए कम है क्योंकि लोगों के सपने बहुत छोटे हैं। लोगों के सपने बहुत छोटे हैं। लोग सपने देखने से डरते हैं, लेकिन नहीं, आपको सपने देखने पड़ेंगे। और सपने देखने के लिए उस प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। मुझे भी 12 साल पहले आप लोगों की तरह नेटवर्क मार्केटिंग मिला। मेरी जिंदगी में भी कई स्टेजेस आए जब मुझे बिजनेस करने का मन नहीं था, रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैंने एक ही चीज को समझा था। मैंने इस बिजनेस की पावर को समझ लिया था कि अगर मैं इस बिजनेस में कल सक्सेस हो गया तो दुनिया से बहुत आगे निकल जाऊंगा। वही काम मेरे साथ हुआ कि आज अगर बात करें हम इस अपने एरिया में सिर्फ इस बिजनेस की वजह से, सिर्फ इस बिजनेस की वजह से, अपनी वजह से नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में ज्ञानियों के साथ एक और प्रॉब्लम है। 17 ज्ञानी जो पाए जाते हैं उनके पास ज्ञान भी है, और ज्ञान के साथ एक चीज और है जिसको बोलते हैं ईगो। क्या बोलते हैं? ईगो, घमंड। यस और नो? और हिंदुस्तान में हर एक के पास है। यस और नो? क्योंकि हिंदुस्तान के लोग एक ही बात बोलते हैं, हम तो सब और ये सर्वे बोलता है कि जहां लोग ये बोलते हैं हम सब जानते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा गरीब लोग पाए जाते हैं। ये जहां ये लोग बोलते हैं हम सब जानते हैं। दुनिया का अमीर आदमी बिल गेट्स अमीर बनने के बाद एक साल के अंदर 85 बुक्स पढ़ता है। कितनी बुक्स पढ़ता है? और यहाँ +2 करने के बाद लोग क्या बोलते हैं? हम सब जानते हैं, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं। तो ये जो चीजें हैं ये हमें नेटवर्क मार्केटिंग ने क्लियर की कि अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? अपनी सोच का दायरा। क्योंकि 2 GB की पेन ड्राइव में 20 GB का डाटा डालने से हमेशा एरर आता है। यस और नो? तो दायरा बढ़ाओ अपनी सोच का। तुमने नेटवर्क मार्केटिंग में चीजें जानी, इस बिजनेस से सीखा, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें 5 साल में 50 साल एडवांस कर सकता है? कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 5 साल में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या आपको चाहिए पैसा? यस। चाहिए? अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको जरूर नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए और लगातार करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? लगातार करनी चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए, लगातार नेटवर्किंग करनी चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, नॉलेज, नेम, फेम, अगर किसी बिजनेस से आज के टाइम पे है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना किस तरीके से चाहिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ करने से नहीं होता, काम करने से कुछ नहीं होता। हम लोग काम के पीछे भागते हैं क्योंकि बचपन से माइंड में सेटअप है काम करो काम करो, काम करने से पैसा आता है, काम करने से पैसा आता है। काम तो हम कर रहे हैं, ना जाने कितने साल से कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं है। अगर कामयाब लोगों को देखते हैं, जो लोग काम करते हैं उनका काम करने का तरीका एक आम आदमी से अलग है। कैसे है? आपके एरिया में बहुत से होंगे फास्ट फूड वाले जो बहुत अच्छा बर्गर बनाते होंगे, यस, और आप बार बार वहीं से लेते होंगे। लेकिन उससे बढ़िया एक मैकडॉनल्ड वाला है जो उससे कम बढ़िया बर्गर बनाता है, लेकिन उसका काम करने का तरीका उससे बढ़िया है। यस और नो? और वो कामयाब है। यस और नो? आप भी अपने एरिया में बहुत सी जगह से सब्जी लेते होंगे, लेकिन सब्जी रिलायंस फ्रेश भी बेचता है,
लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में फर्क है। इसी प्रकार जब तक हम काम करने के तरीके नहीं सीखेंगे, काम करने के तरीके पे काम नहीं करेंगे, हम भी ग्रोथ नहीं कर सकते। और नेटवर्क मार्केटिंग सीधा क्या करती है, आपके काम करने के तरीके पे काम करती है। जैसे हम लोगों ने किया, हमने शुरुआत की, हमें भी लगता था इस बिजनेस में लोगों को जोड़ना है, प्रोडक्ट को बेचना है, सिर्फ लेके आना है, ये चीजें नहीं। जब हमने ट्रेनिंग लेना शुरू किया, ट्रेनिंग के बाद हमें पता चला कि ये बिजनेस अलग लेवल का है। उन चीजों को हमने समझा और आज हम यहाँ पे पहुंचे। अगर अब मैं आपको जरूर अचीवमेंट बताना चाहूंगा। क्यों बताना चाहूंगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग भी शुरुआत कर रहे हो, कभी कहीं ना कहीं मैंने भी शुरुआत की है। 12 साल पहले मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया था आप लोगों की तरह। एक प्रोडक्ट लिया था मैंने 8000 का, 2 कोट पैंट का। ना मुझे कोट पैंट चाहिए थे, ना मेरी पॉकेट में 8000 था। मैं स्टूडेंट था। एक स्टूडेंट की जेब में 8000 रुपए होंगे क्या? नहीं होते। इंडिया में तो नहीं होते, हर के पास नहीं होते। लेकिन मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मिला, जिसने मुझे बताया या तो 3 साल बीए करो, ग्रेजुएशन करो, और 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है मिलेगी नहीं मिलेगी। इस बिजनेस में 3 साल पार्ट टाइम काम करके भी उतना पैसा जरूर कमा सकते हो जो एक आम आदमी पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता। मेरे पास डिसीजन था, या तो मैं स्टडी करूं या स्टडी के साथ बिजनेस को करूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, आप थे। लेकिन जब मुझे बिजनेस मिला और बिजनेस ने एक ही चीज बताया कि आपकी जिंदगी में 8000 की ज्यादा वैल्यू है या आपके सपनों की ज्यादा वैल्यू है। तो मैंने बोला मेरे सपनों की ज्यादा वैल्यू है। तो अगर सपनों की वैल्यू है तो आपको जिंदगी में एक बार जरूर रिस्क लेना चाहिए। मैंने 8000 का रिस्क लिया और बिजनेस को किया। लेकिन जैसे बिजनेस को किया, वही जो ज्ञानी 17 ज्ञानी मार्केट में मिलते हैं मिलना शुरू हो गए। ये सुनो, बोला तू तो फंस गया, ये तो मुर्गा काटने का बिजनेस है, आज तुझे मुर्गा बना दिया हमने, मत फंसाना इस काम में। देखो रोज फंसाते, तू तो फंस गया, तू तो बर्बाद हो गया, ये हो गया वो हो गया। यानी हर एक आदमी ने एडवाइस दिया, एडवाइस देना शुरू किया। लेकिन मैंने क्या किया, इस बिजनेस के सिस्टम को समझा, ट्रेनिंग को समझा, मैंने इस बिजनेस को पकड़ के रखा। काम करते गए। पहले लोग बोलते थे कोई कुछ नहीं होता इस बिजनेस में, पैसा दिया, सामान आया, बोला तू फंस गया, किसी को मत फंसाना। 2 लोगों को ज्वाइनिंग किया, 1000 का पे आउट नेट पे आया, बोला ये सब नकली होता है, कोई अकाउंट में नहीं आता। अकाउंट में भी आया, बोला नया तू फंसा, तुझे लालच दे रहे हैं ताकि और मुझे फंसाएगा। फिर 2 लोग और 3 काम किया, फिर दूसरा चेक आया, बोला हाँ दूसरा चेक आ गया, नया फंसा रहे हैं। अभी तीसरा आया, बोला बस तीसरे के बाद तो कंपनी बंद होने वाली है। चौथा आया, 5वां आया, 6वां आया, ग्रोथ हुआ, गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी आई, तीसरी गाड़ी आई। फिर इंडिया के अंदर लोगों को बचने का एक बहुत प्यारी बात है। फिर लोग अपनी कमी कैसे छुपाते हैं? एक ही बात बोलते हैं, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। फिर किसका तीर चलाते हैं? किस्मत। और पता नहीं किस आदमी ने किस्मत वर्ड बनाया। किस्मत क्या है? किस्मत। अब मैं उनसे पूछता हूँ, भाई साहब मेरी किस्मत तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर 3-4 साल पहले तुम्हारी बात मानता तो किस्मत कहाँ जाती? कैसा हो? किस्मत तो खराब हो जाती। और आप देखिए आज आपके पास कौन सा सिस्टम है? आप जो कंपनी देख रहे हो, बेस्ट वे हेल्थ एंड फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी कहां से है? अंबाला। आप कहां से हो? अंबाला। ऑफिस कहां पे है? अंबाला। कितने लोगों ने ऑफिस देखा है? यस? नकली है असली है? असली है। क्योंकि इंडिया में तो लोगों को विश्वास भी नहीं होता। यस? क्योंकि इंडिया में एटीट्यूड बहुत गलत है, हर एक का पड़ोसी खराब है। ऐसा नो? उसको ये नहीं पता मैं भी उसका पड़ोसी, मैं भी खराब हूं। ऐसा नो? क्योंकि इंडिया में एटीट्यूड कैसा आप जानते हो? यहाँ पे जब बच्चे के कपड़ा जो बच्चे डालता है, लोग बच्चे को बोलते हैं तुम्हारे कपड़े छोटे हो, उसको ये नहीं बोलते तू बड़ा हो रहा है, कपड़े कैसे छोटे होंगे? यस और नो? एटीट्यूड छोटी चीज को देखने का। यस? कंपनी कहां से है? अंबाला। हेल्थ, जितने प्रोडक्ट आप देख रहे हो, आप बताओ इन प्रोडक्ट की जो मार्केट में है या नहीं? यस। है? यस। लोगों को चाहिए? यस। चाहिए ना? यस। तो ये प्रोडक्ट मार्केट में बिक सकते नहीं बिक सकते? यस। बिक रहे हैं, दबा के बिक रहे हैं। जितने लोग ले रहे हैं, लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं। यस? यस। और थोड़ी सी ईगो हटा देता हूँ। ईगो और शर्म इंडिया में बहुत ज्यादा है। लोग बोलते हैं मैं तो महाराजा रणजीत के खानदान से हूँ, मुझे ये काम करने में शर्म आती है। क्या आती है? शर्म। क्योंकि हम तो खानदानी रीत से बोला यस और नो, हम ये काम करेंगे सर, हम थोड़ा तो बेचेंगे, ये काम तो हम नहीं कर सकते, ये छोटा काम है। विराट कोहली को जानते हो? यस। उसकी मैंने न्यूज पे देखा था, उसकी पिछले साल की जो लगभग 200 करोड़ से ज्यादा की जो उसकी कमाई है, 206 करोड़,
6 करोड़ में ऐसे है 200 करोड़ प्रोडक्ट बेच के ऐड करता हूँ। क्या करता है? ऐड करता है। जिस काम से हम लोगों को आती है शर्म आती है। क्या आती है? लक्स साबुन के बारे में सुना है? यस जानते हो? यस किसने बताया? सूर्य घर में बताने आई थी? नो टीवी पे देखा हुआ। यस यस विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय ऐड करती है कि मेरी खूबसूरती का राज क्या है? लक्स लक्स। अब आप बताओ इतनी बड़ी एक्टर 10 रुपए का लक्स लगाएगी? नो उसके कुत्ते में लगाते हैं, उनके लिए फौरन से आता नहीं आता? यस आप खुद समझदार हो और ये पता है कि अगर लक्स लगाने लोग सुंदर होते तो इंडिया में एक भी काला आदमी मिलता? सब गोरे हो जाते हैं। ऐसा हो? ये कंपनी को पता है, बोलने वाले को पता है और खरीदने वालों को पता है, लेकिन वो रिकमेंड की हुई चीज है। क्या चीज है? रिकमेंड की हुई। यस और नो? हम लोग बोलते हैं शर्म आती है। हमारे कई प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है एल्को। यस आपने वाइन शॉप पे देखा होगा ऐड, महेंद्र सिंह धोनी भी दारू की ऐड कर देते हैं और अभी संजय दत्त भी दारू की ऐड कर रहा है। कर रहा नहीं कर रहा? अच्छा दारू पीने से सेहत बनती है? नो खराब होती है। यस जब इतने बड़े ब्रांड दारू बेच के पैसा कमा सकते हैं तो हम लोगों की दारू छुड़ा के क्यों नहीं पैसा कमा सकते? यस और नो? यस समझना चाहिए, समझना चाहिए। यस अब हमारे एक ड्यू की ऐड आती है और एक ऐड आती है थम्स अप की, सलमान खान जी करते हैं और थम्स अप पी के क्या बोलते हैं? कुछ तूफानी करेंगे। यस यस अब थम्स अप पीने से तूफानी हो सकता है? ये सबको पता है कोल्ड ड्रिंक पीने से इम्यूनिटी खराब होती है, वीक होती है। यस जब इतने बड़ा ब्रांड थम्स अप बेच के लोगों की इम्यूनिटी खराब करके पैसा कमा सकता है तो आप लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके पैसा कमा सकते नहीं कमा सकते? यस यस और नो? ये सब चीजें समझने वाली है। क्या करने वाली है? समझने। पहला कंपनी आपके यहाँ है। दूसरा प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट है जिनके बेस्ट रिजल्ट है। पिछले 4 साल से भी ज्यादा कंपनी को हो चुका है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट एक ब्रांड बन चुके हैं। अगर आप लोगों को सही गाइडेंस से लोगे, लोगों को लाखों लोगों को रिजल्ट आपको भी आएंगे। कंपनी यहाँ से, प्रोडक्ट यहाँ से। अब भागने वाला भी काम बंद हो गया क्योंकि कंपनी को 4 साल से ज्यादा हो चुका है। भागनी होती 6 महीने में, साल में, 2 साल में भाग जाती। यस और नो? अब 4 साल में लाखों लोग जुड़ चुके हैं, पैसा कमा रहे हैं। कंपनी ऑलरेडी कंज्यूमर फेयर में रजिस्टर्ड है। 468 कंपनी में कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी भी लीगल है। दो कंपनी के जीएसटी नंबर ऑफिस यहाँ पे है, प्रोडक्ट आपके सामने है। करना क्या है? करना कुछ नहीं है। जिंदगी में एक बार आपको रिस्क लेना है। क्या लेना है? रिस्क भी नहीं है। आपने यहाँ से शॉपिंग करनी है। मार्केट में आप जाते हो, मार्केट में जाके एक हाथ से पैसा लेते हो, दूसरे हाथ से क्या लेते हो? सामान। यहाँ भी ये काम है, एक हाथ से पैसा लेना, दूसरे हाथ से क्या लेना है? सामान लेना। यस और एक बार आपको लेना है, बार बार भी लेना। और एक बार प्रोडक्ट लेके आप ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस करना कैसे है? जितने लोगों को पहली बार बुलाया गया इतना सा काम करना है, आपको लोगों को इनवाइट करना है। क्या करना है? संडे का प्लान है हमारा, सिर्फ आपको लोगों को बुला के यहाँ बैठाना है, सिस्टम बताने को तैयार है। इतना सा काम कर सकते नहीं कर सकते? यस और नो? और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप वाकई इस बिजनेस के अंदर सीरियस हो, अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं, मैंने भी आपके साथ शुरुआत की थी। आज मुझे इस बिजनेस में हर एक चीज दी जो मैंने कभी सोचा नहीं था, जो सोच से बाहर की चीज थी वो भी दी। मैं जहाँ रहता हूँ राजपुरा के पास मेरा विलेज है, मेरे आसपास के एरिया में किसी के पास वो गाड़ी नहीं है जो मुझे इस बिजनेस से दी है। और मैं ये ईगो नहीं है, मुझे प्राउड है कि मैं ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ। इस बिजनेस की वजह से 80 लाख की 80 लाख की कार मेरे पास है, जिसको लोग बोलते हैं मेंबर बनाने का काम है, जिसको लोग बोलते हैं चैन फंसाने का काम है। आपके आसपास कितने लोग नौकरी करते हैं? बहुत से लोग करते हैं, हजारों करते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन किसी ने रेंज रोवर गाड़ी ली? आपके पास कितने लोग बिजनेस कर रहे होंगे? किसी ने देखा ऐसा गाड़ी ली? लेकिन मैंने आपकी तरह बिजनेस को किया, मैंने ली। तो आप ले सकते हैं, ले सकते हैं। इस बिजनेस में पावर है। नहीं समझ में आता? गूगल पे सर्च करो, पिछले 10 साल में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां से सबसे ज्यादा करोड़पति बन रही है? नेटवर्क मार्केटिंग का है। यस दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा बिजनेस है जो ग्रोथ कर रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग का आएगा। लेकिन जैसे बच्चे को स्कूल में ज्वाइनिंग करके एडमिशन देके बच्चा पास नहीं होता, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में बेस्ट में आईडी लगाने से आपको पैसा नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? हमारी यहाँ ट्रेनिंग होती है फ्राइडे की। क्या होती है? ट्रेनिंग।
और अगर आपके अंदर वाकई भूख है, क्या है भूख। एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, अभी 2 मिनट में क्लोज करूंगा। राजा अकबर ने अपने दरबार में सभी लोगों को न्योता दिया खाने के लिए कि आइए शाम की दावत मेरे यहाँ है। सभी राजा, आसपास के राजा आए, सभी वजीर आए, तो सबने खाना खाया। राजा ने बहुत अच्छी उनकी सर्विस दी, उनको खाना दिया, सभी खुश थे। लेकिन एक आदमी था जिसको हमेशा कीड़ा रहता है, ये सुनो, क्या नाम था उसका? बीरबल। जान गया। तो बीरबल ने बोला, बीरबल की बात राजा तक पहुंच गई। राजा साहब सबने खाना खा लिया, लेकिन बीरबल ने नहीं खाया। तो बीरबल ने नहीं खाया, तो राजा ने बोला बीरबल को पेश किया जाए। बीरबल आया, बीरबल बोला आपने खाना क्यों नहीं खाया? बोला राजा साहब खाना तो मैं जरूर खाता, पर एक चीज की कमी है। बोला इतने राजा गए, इतने लोग आए, किसने कमी निकाली? 52 प्रकार के पकवान थे, आपको क्या कमी लग रही है? बोला नहीं राजा साहब मैं जरूर खाता, एक चीज की कमी है, वो चीज होने से मैं खाता। तो राजा बोला बताओ किस चीज की कमी है? बोला भूखी नहीं है। क्या नहीं है? भूखी नहीं है। तो जिंदगी में जब तक आपके अंदर भूख नहीं है कामयाब होने की, जब तक आपके अंदर भूख नहीं है आगे जाने की, तो सामने पकवान हो कुछ भी हो आपके लिए वेस्ट है। यस और नो? अगर हम बिजनेस में कामयाब हैं, जो लोग इस बिजनेस में कामयाब हैं, उनके अंदर एक चीज है भूख है। क्या है? भूख। और अगर आपको भूख बढ़ानी है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जहां यहाँ पे सोच का जाएगा खुलता है। क्या खुलता है? सोच का जाएगा। क्योंकि हम जब मेट्रो मार्केट में आए थे, हम भी 11 नंबर की बस पे काम करते थे। 11 नंबर की बस यानी कि पैदल, क्योंकि बाइक तो थे, घर वाले बोला तो फालतू काम करते, छीन लिया। लेकिन मेट्रो मार्केट में आने के बाद भूख बढ़ती गई। आज हम यहाँ पहुंचे। आज लाखों लोगों का नेटवर्क हिंदुस्तान में है, करोड़ों की कंपनी स्टैंड हो चुकी है, फाइनेंशियली फ्री 31 साल की एज में हो चुकी है। 31 साल की एज में क्या कोई बिजनेस, कोई इंडस्ट्री आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? बेस्ट वे है ना? है नेटवर्क मार्केटिंग आपके बेस्ट वे। अब आप ये मत बोलना सर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि किस्मत तो बनाने से बनती है। सुनो, किस्मत तो बनाने से बनती है, क्योंकि प्याज खाने से इलायची की डकार नहीं आती, उसके लिए इलायची खानी पड़ती है। सुनो, जैसा रिजल्ट आपको चाहिए वैसा आपको काम करना पड़ेगा। कंपनी आपके पास है, लेकिन फेक मोटिवेशन में बताना। मोटिवेशन 2 टाइप का होता है। अभी आप बोलोगे सर मैं तो करने को रेडी हूँ, ये हमारा मोटिवेशन है, बाहर जाते घंटे में निकल जाएगा। यस, आप देखो कि आपका कैरियर कहाँ है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, कोई प्लेटफॉर्म है, कोई रास्ता है जहां आपको लगता है 2 साल में 3 साल में जिंदगी बदल जाएगी, तो करो। नहीं है तो फिर सिंगल माइंड हो गया, आप बैचलर में आओ, यहाँ आपका वेलकम है। बातें बहुत सी हैं, लास्ट में बातें करेंगे। आप लोगों ने टाइम दिया, मैं आपका थैंक्स करता हूँ। उससे पहले जितने लोग पहली बार आए, एक चीज का बेनिफिट ले सकते हो, यहाँ पे साइन अप फॉर्म का जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फॉर्म आपको